हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स की। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। इसका वेटेज आपके एग्ज़ाम में 6 से 8 नंबर तक रहता है। 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे। फॉर्मूले हैं, थोड़े से बड़े बड़े भी हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, बस कैलकुलेशन एंड फॉर्मूले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टैटिक्स होता क्या है। तो इसमें स्टैटिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम कलेक्शन लेते हैं, जिसे ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसे हम प्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, ये तो सब आपको पता है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। आपने अक्सर देखा होगा ऑफिस वगैरह में कलेक्शन करके दिखाया जाता है, या इससे पहले भी आपने स्टैटिक्स चैप्टर पुराने क्लासेस में पढ़ा होगा। देन हम कंक्लूड करते हैं कि वो जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसमें दो तरीके की चीज़ें आएंगी, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड हमें इसमें पढ़ना है मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है एंड मोड पढ़ना है। इसमें हम मीन के 3-4 फॉर्मूले देखेंगे, उस पर बेसिस पे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन हमें उसी सिंपल फॉर्म से करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पर्टिकुलर मेथड लगाओ, पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाओ, तभी हम यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, या इसको हटाना पड़ेगा, देन नेक्स्ट स्लाइड। जैसे देखिए, इसमें आपको क्या कहा गया है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। इसमें आपका है क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें क्लासेस का मतलब क्या है, ये है 0 से 10, इसका मतलब है 0 से 10। वैसे ये आपको दिया है 10 से 20, नेक्स्ट आपको है 20 से 30, नेक्स्ट है आपका 30 से 40। तो ये आपको क्लासेस दी गई हैं। और ये फ्रीक्वेंसी, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की 7 है, 20 से 30 आपको 1, फिर नेक्स्ट वाले की 0 दी गई है इस तरीके से, और 30 से 40 वाले की 8 दी गई है। तो ये आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी ऐसे क्वेश्चन देके आपसे मीन पूछेगा। ठीक है, ओके ना। इससे पहले आपका आ जाता है कि 0 से 10 और 10 से 20, 0 से 10 और 10 से 20। या आप लोग बताइए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये डिसकॉन्टीन्यूअस है कि कॉन्टीन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी, कॉन्टीन्यूअस ग्रुप है कि डिसकॉन्टीन्यूअस ग्रुप है। चलिए बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। बताइए, कॉन्टिन्यूअस था कि डिसकॉन्टिन्यूअस था। जैसे देखेंगे, क्लासेस अपनी दो तरीके की होती है, जैसा मैंने बताया, एक तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, एक डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ क्लासेस। तो कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है। देखिए, डिसकॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जांपल हैं, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। यानी कहने का मतलब, जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है उसके नेक्स्ट पे इफ शुरुआत होगा तो वो होगा डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू, यानी जैसे कि 0 से 10, फिर कितना दिया गया है 10 से 20, फिर कितना है 20 से आपको 30 दिया गया है। तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब क्वेश्चन आता है, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस में है, इफ़ डिसकॉन्टिन्यूअस में दिया गया है तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे। चलिए बात करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस से जानने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। किसका, कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। तो डिफरेंस लेने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कहाँ पे लिया, जैसे आपका अभी नेक्स्ट में आएगा, इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया, इसका ये लिया। आपको डिसकॉन्टिन्यूअस में किस में कन्वर्ट करना है, कॉन्टिन्यूअस में करना है। तो इसका अपर लिमिट ले लिया और इसका लोअर लिमिट ले लिया। इनका क्या कर लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस करने के बाद हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए निकला है 11 - 10/2, कितना बचा 1/2। अब इसको करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 0.5। 0.5 आने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। कैसे, देखिए, इस वाले से आपको 0.5 माइनस करना है और इस वाले से आपको 0.5 प्लस करना है। ठीक है, इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। तो क्या करना है अपने को, एक बार मैं फिर से बता दूँ, डिसकॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस वो जैसे 1 से 10, 10 से नहीं आएगा, 11 से 20 आएगा, फिर 21 से 30, 1 से 10, फिर 11 से 20,
मतलब एक नंबर छोड़ के आता है, ठीक है, नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाता है। और कॉन्टिन्यूस का फॉर्म कैसे होता है, 1 से 10, कॉन्टिन्यू जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, 10 से 20, 20 से 30, ये आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? तो डिसकॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस जाने से क्या करेंगे हम, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आया था, 11 माइनस 10/2, कितना आ गया है आपका 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.5। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, आपका डिफरेंस कितना आया था 0.5, लेट मी क्लियर, 0.5 आया। अब 0.5 को इस वाले से माइनस करेंगे आप और इस वाले से प्लस कर देंगे, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस में। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपका अगर 1 से 0.5 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.5, और 10 में 0.5 ऐड करेंगे देन इट विल इक्वल टू 10.5। ऐसे ही ये देखिए 11 से 20, 11 में हम क्या करेंगे 0.5 को माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा आपका, एंड 20 में ऐड कर देंगे तो ये तुम्हारा कितना आ गया 20.5, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे 21 से इसमें जाने पे क्या हो जाएगा, 21 में 0.5 माइनस क्या 20.5, एंड इस वाले में हमने ऐड कर दिया दैट इज 30.5। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया कॉन्टिन्यूस टू डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस टू कॉन्टिन्यूस, सॉरी माय मिस्टेक, डिसकॉन्टिन्यूस टू कॉन्टिन्यूस हो गया। कैसे करना है, अपर लिमिट, पहले वाले की अपर लिमिट और नीचे वाले की लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है क्लास मार्क कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क होता है फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लाइक जैसे कि अगर कुछ दिया है इसको हम xi से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे आपको क्लास मार्क दिया 1 से 10, 1 से 10 दिया गया है, ये इसमें हम क्या करेंगे, इसका मुझे क्या निकालना है क्लास मार्क, एक और 21 से 30 ये आपको दिया गया है, जरा मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लियर, 1 से 10 है, ये आपका 11 से 20 है, ये आपका 21 से 30 है। फर्स्ट मुझे ये बताइए कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस। ये देखिए 10 के बाद 11 आया है, एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये डिसकॉन्टिन्यूस क्लास है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस क्लास। इसका क्लास मार्क कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करो एंड 2 से डिवाइड करो, सो 10 + 11/2 आ जाएगा, पहले वाले का कितना हो जाएगा 5.5, ये आपका कितना आ जाएगा 2 5 10, 5 10। इस तरीके से 20 + 11 कितना हो जाएगा 31/2, 15.5। इस तरीके से आपका क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए सारे। ये 1 + 10/2 किया, कितना आ गया आपका 5.5, 15.5। थर्ड वाले का बताइए जल्दी कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 25.5। ये तो डिसकॉन्टिन्यूस का था। अब ये वाला किस टाइप का टेबल है, सेकंड वाला, ये आपका दिया गया है कॉन्टिन्यूस, बिकॉज 10 पे खत्म हुआ, 10 से शुरू हुआ, तो इसका भी हम निकाल देंगे। 0 + 10/2 दैट इज़ 5, 10 + 20/2 ये हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट वाले का 30 + 20 50/2 कितना 25, इज इट क्लियर? ओके, चलो ये भी हो गया आपका। नाउ क्लास विड्थ क्या होता है, क्लास विड्थ की बात करेंगे। ये आपका क्या होता है, इसे h से डिनोट करते हैं। ये होता है इनके बीच का गैप। ये कितना है आपका 10 - 1 दैट इज़ 9। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, दैट इज़ h। इसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस निकालते हैं, वही आपका क्लास विड्थ होता है। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका कुछ बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका क्या क्या आता है, इसमें 3 चीज़ें आपकी आती है, मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। हमें मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है, 3 चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। मीन निकालने के आपके इसमें 3 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम्ड मेथड है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर डायरेक्ट मेथड बता दूँ। देखिए डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूँ। मीन का सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिग्मा क्या है, सिग्मा वही जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आती है ना, वो नहीं है बच्चा। सिग्मा है आपका सम ऑफ ऑल नंबर। तो क्लास मार्क आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे कि क्वेश्चन पहले ले लेते हैं हम लोग पूरा। यहाँ पे नहीं दिया गया, एक मिनट, क्वेश्चन आ गया।
हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपको टेबल दी गई है, तो इसमें हमें विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन, तो अभी तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। इसमें देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स कहा गया है, नंबर ऑफ प्लांट्स कहा गया, और ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो आपका क्लास मार्क्स हो गया, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, तो क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास मार्क निकाल लेंगे, एक्स आई, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। फिर हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ आई एक्स आई, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये इंटरवल आपको कितना दिया गया है, 0 से 2, नेक्स्ट 2 से 4, इस तरीके से है, नेक्स्ट 4 to 6, 6 to 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, देखिए सारा लिखा है ना। ये मैंने कैसे बताया था, एक्स आई निकालने के लिए दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड, 0 + 2 / 2 1, 4 2 6 / 2 3, 6 4 10 / 2 5, 8 4 12 14 / 2 7, 18 9, 3 5 7 9 11 होना चाहिए, 10 20 22, 4 2 6 13 13 13 होना चाहिए, ठीक है, 26 आ जाएगा। सब इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। हमने क्या किया, 0 + 2 / 2, ऐसे इसका कैसे निकला, 6 + 8 / 2, तो इसका 7 आ जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली लाइन 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। नेक्स्ट आपको एफ आई एक्स आई कहा गया, एफ आई एक्स आई यानी प्रोडक्ट, ये एक्स आई है ये एफ आई है, दोनों का प्रोडक्ट, 1 1 जा 1, 3 2 जा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, एक बड़ा सा साइन लगा दूँ, समझ जाएंगे आप लोग, एकदम समझदार तो आप हैं ही, ठीक है, मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, क्लियर ना। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका क्या था बताइए, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या था, इनको प्लस कर लो, यहाँ पे निकालो सिग्मा एफ आई एक्स आई, प्लस कर सकते हैं ना, प्लस करना तो आता होगा, एंड सिग्मा एफ आई चाहिए यहाँ पे, इस लाइन को प्लस करो, इस लाइन को प्लस करो, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और आपको आपका आंसर मिल गया। बताइए कठिन है ये, टफ है, फ्री का नंबर है कि नहीं, है फ्री का नंबर है ना। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन कितना आ रहा है, आप लोग कैलकुलेशन करिए फिर देखिएगा कितना आ रहा है। लेट्स सी, ये बढ़िया है, इजीली कर देता है। देखिए 0 + 2 / 2 किया, ठीक है, बता रहा है हाइट कितना है, हाइट तो मैंने बताया था, विड्थ निकालना। ये देखिए दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया, एफ आई एक्स आई निकल आया सबका 35, ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इसका सम करना था, आपको सम करना है, तो इसको ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को, ये आपका कितना आ गया 20, एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 162, तो 162 / 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 162 / कितना किया 20। अभी इसको काटो, कितना आया, ये कट गया, 2 1 जा 2 का 0, या 20 से काट दिया, 20 1 जा 20, 8.1 समथिंग आ जाएगा, 28 जा तुम्हारा होता है 160, और 0.1 लगा दिया, मीन आपका इतना आ गया। मीन हमने निकाला, सिंपल सा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है, सेम कैसे है, ये आपको क्लास मार्क दिया गया है, क्लास मार्क लिखने की जरूरत नहीं, एक्स आई निकाल लीजिए, देन नंबर ऑफ वुमेन दिया गया है, एफ आई निकाल लीजिए, नेक्स्ट एक्स आई एफ आई निकाल लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। भाई मेरी मर्जी में कोई भी मेथड यूज करूँ, हमको तो एक ही सस्ता सा मेथड अच्छा लगता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई तो निकाल लेंगे ना, एक्स आई निकल आएगा, इसको ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें सभी को। चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी एंड दोनों का प्रोडक्ट। तो क्लास इंटरवल सारे लिख लिए, एक्स आई फ्रीक्वेंसी भी सारी लिख ली, अब इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा ये आपका 66.5, ठीक है, एंड क्लास विड्थ कितना है 3, दोनों को माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी आ गए। ये आपका 69.5 है,
तो ये आपका कितना हो गया 69.5 है, ये आपका 72.5, 75.5, 78.5 एंड देन 81.5, 84.5। ये एक्सआई निकला है, ये एफआई निकला। इनका प्रोडक्ट कर देंगे आपका एफआई एक्सआई, फिर इन दोनों का सम कर दो एंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते कितना आ रहा है, मैच करिए आप लोग अपना आंसर। ये इस दोनों का प्रोडक्ट आया है, ये सभी प्रोडक्ट आ गए। इनको ऐड करने पे सिग्मा एफ आई एफ कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई 30 आ रहा है, 2 4 2 6 3 9 तो 30, ठीक है। और एफ आई एक्स आई कितना आएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा एंड फॉर्मूले में वैल्यू रखिए एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई रखो भाई, ठीक है, एंड काट देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम आपको उसी तरीके से करना है, या खुद से करिए। ये क्लास मार्क दिया गया है, सेम एक्स आई निकालिए, एफ आई निकालिए और एक्स आई एफ आई निकालिए। इन दोनों को सम करें और 2 से डिवाइड कर दें, मतलब ऐसे 45 + 55 अपॉन में 2, तो 50 + 100, तो एक्स आई आपका आ जाएगा 50। इस तरीके से एफ आई इसका कितना 3 10 11 8 3, फिर प्लस कर दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिए इसका। ये आपका दिया गया, इसकी टेबल बन गई, क्लास मार्क निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ के 45 + 55 अपॉन 2, और फ्रीक्वेंसी लिख दी यहाँ पे 3 10 11 8 3, इनको जोड़ा तो एक्स आई निकल आएगा, ठीक है। विड्थ आपको एच कितना दिया गया है, ये सारा निकल है। ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कैलकुलेशन करिएगा, मैच कर लीजिए आंसर। 60 10 से 600, 70 11 से कितना हो जाएगा 770, 80 8 से 64, 93 से 270। इस तरीके से हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे तो 2430। फॉर्मूला लगाया एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, तो इसका आ गया, वैल्यू पुट की, सॉल्व कर दिया। फिर आपका बचता है क्वेश्चन, ये आपका एफ बेसिस पे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।